गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्माय श्री गुरावे नमः। दूर कदीम से लेकर जदीद दूर तक वही एक ऋषि हैं जो जिंदगी की तरक्की की सीढ़ी बनाते हैं और समाज के मंदिर के असली रखवाले हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे उस्ताद हैं। इसीलिए हमारे मुआशरे में माँ और बाप के बाद उस्तादों को मुकाम दिया जाता है। जो बच्चे को दुनिया से मुतारिफ कराती है वो माँ हमारी पहली उस्ताद है। जो प्यार से घुटनों पर ठोकर मारकर चलना सिखाता है वो बाप हमारा दूसरा उस्ताद है। उसके बाद जो इस दुनिया में सही तरीके से रहना और तालीम व अखलाकियात सिखाता है वो हमारा तीसरा उस्ताद है। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा है, मात्रो देवो भुआ पत्रो देवो भुआ आचार्य देवो भुआ। माँ को खुदा मानो, बाप को खुदा मानो, उस्ताद को खुदा मानो। इतने अजीम उस्ताद के पेशे को सरफराज करने वाले और उस्ताद की इज्जत को दुनिया के सामने पेश करने वाले हमारे मुल्क के दूसरे सदर मुफक्कर और माहिर तालीम डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश को हुकूमत ने यौम असातिज़ा के तौर पर तस्लीम किया है। हर साल 5 सितंबर को उस्तादों को इज्जत देने का मौका फराहम किया जाता है। इस मौके पर हम उस्ताद की अजमत और यौम असातिज़ा की अहमियत के बारे में जानेंगे। अजीम सुन्नत कबीर दास ने कहा था कि अगर खुदा और उस्ताद दोनों एक साथ खड़े हों तो मैं पहले अपने उस्ताद को सजदा करूंगा। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले उस्ताद ने ही उन्हें खुदा के बारे में बताया था। मुआशरे में उस्ताद का मकाम इतना अजीम है। गू का मतलब है अंधेरा और रो का मतलब है इसे दूर करने वाला, यानी जो हमारे दिल से जहालत को दूर करके इल्म की रोशनी रोशन करता है वो उस्ताद है। ऐसे उस्ताद की खुदा से बढ़कर इबादत करना हमारी सकाफत है। आप मेरे कृष्ण, मैं आपका अर्जुन। महात्मा गांधी। एम.एन. राय के अल्फाज में सर्वेपल्ली एक अजीम आलिम थे जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद मजहबी और रूहानी अहयायत को फलसफियाना सतह तक पहुंचाया। वो 15 बार नोबल इनाम बराए अदब और 11 बार नोबल अमन इनाम के लिए नामजद हुए। महाभारत के ज़माने से हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को हकीकी उस्ताद शागिर्द के रिश्ते की अलामत के तौर पर पूछते हैं। कौम के बाप महात्मा गांधी ने सर्वेपल्ली की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके लिए कृष्ण के बराबर हैं। गांधी जी ने कहा था, आप मेरे कृष्ण हैं, मैं आपका अर्जुन हूँ। पंडित नेहरू ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, आप मेरे उस्ताद हैं। शायद इन तबसरों के पस मंजर में ही उनके यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने का ख्याल आया हो। दौर का मर्द, इल्म का ऋषि, हमारे सर्वेपल्ली। जब हावल को दौर के मर्दों पर तकरीर करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि एक दौर के मर्द खुद तकरीर करने आए हैं। सोवियत यूनियन के सरबराह स्टालिन ने तारीफ करते हुए कहा कि वो एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने मुझ में एक आम इंसान को देखा है। ऐसे ही गीता आचार्य, प्रचारक, दौर के मर्द और इल्म के ऋषि सर्वेपल्ली राधाकृष्णन हैं। वो उस्तादों के भी उस्ताद थे, इसीलिए उनकी यौम पैदाइश यौम असातिज़ा बन गई। सर्वेपल्ली वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने सदियों और दौरों से सनातन हिंदुस्तानी रूहानी मामलात को दुनिया को बराह रास्त, आसानी और वाज़ेह तौर पर बताया है। वो एक ऐसे बासलाहियत इंसान थे जिन्होंने दिल और दिमाग को मुतवाज़िन बनाया। वो एक अजीम मुसन्निफ थे जिन्होंने फ़लसफ़े में अदब की मिठास भरी। उन्होंने अपनी सवाने उम्री में वाज़ेह तौर पर बयान किया कि जदीद मुआशरे को किस तरह के उस्ताद की ज़रूरत है और उस्ताद को कैसा होना चाहिए। उन्होंने अच्छे और बुरे उस्तादों की खुसूसियात का भी जिक्र किया। ये है उस्ताद की अज़मत। महाभारत के अरानिए परवा में यशपर्सना की कहानी में यक्षा ने धर्मराज से पूछा, इंसान अजीम कैसे बनता है? इस पर धर्मराज ने जवाब दिया, मुतालिया और उस्ताद के जरिए। उस्ताद की ताकत इतनी अजीम है। अथर्ववेद की रिवायत के मुताबिक तालीम शुरू करने से पहले शागिर्द सबसे पहले अपने देवता की दुआ करता है। इसके बाद वो उस्ताद को स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु कहकर याद करता है। चाकिया के हाथ से तराशी गई